आप प्रवेश कर रहे हैं CNBC आवाज और इबेक्स कैश के शानदार स्टूडियो में। नमस्कार, CNBC आवाज और इबेक्स कैश स्टूडियोज में आपका स्वागत है। मैं हूं दीपाली राणा। आप देख रहे हैं कमोडिटी राउंडअप। कमोडिटी बाजार का इस वक्त का हाल आपके सामने लेकर आते हैं। हालांकि इक्विटी मार्केट की तरह कमोडिटी मार्केट में भी काफी वॉलेटिलिटी स्पेशली कुछ कमोडिटीज में देखने को मिल रही है। हालांकि अभी का रुझान देखें तो सोने चांदी के साथ शुरुआत कर लेते हैं, उसके बाद क्रूड बेस मेटल पैक पर भी नजर डालेंगे। तो अगर गोल्ड सिल्वर को देखें तो सुबह हमने एक अच्छी शुरुआत होते हुए देखी थी। सिल्वर हालांकि दिन के ऊपरी स्तरों से थोड़ा हल्का हुआ है। गोल्ड अपनी स्ट्रेंथ को थोड़ा होल्ड करने की कोशिश कर रहा है। अभी 300 रुपए ऊपर कर रहा है ट्रेड, 48,200 के ऊपर। सिल्वर 62,600 के ऊपर कारोबार करते हुए दिखा है। कच्चा तेल यहाँ पर ऊपर नीचे का कारोबार लगातार देखने को मिल रहा है। काफी वॉलेटिलिटी पिछले 1-1.5 हफ्ते में खासतौर से क्रूड की कीमतों में देखने को मिली है। आज भी 4% नीचे प्राइसेस कारोबार कर रहे हैं, तो वीकनेस क्रूड में साफ जाहिर है। अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में भी ये असर देखने को मिला है। अब 2 दिन बाद या फिर 1 दिन बाद आप कह सकते हैं 2 दिसंबर को ओपेक की जो मीटिंग है उस पर भी नजरें टिकी हुई हैं, और कोरोना के नए वेरिएंट की जो चर्चा हो रही है उसका क्या उसकी सीरियसनेस किस लेवल तक की हो सकती है, इस पर भी काफी डिपेंड करेगा कमोडिटीज में मोमेंटम को लेकर। नेचुरल गैस यहाँ भी 4.5% का फॉल है। नेचुरल गैस 4.5% की गिरावट के साथ कारोबार कर रहा है। यहाँ भी लगातार मुनाफा वसूली हमने हावी होते हुए देखी है, और वही रुझान आज भी बना हुआ है। तो पेन सबसे ज्यादा क्रूड और नेचुरल गैस में दिख रहा है। अब देख लेते हैं बेस मेटल के पॉकेट को। यहाँ पर दिन के जो ऊपरी स्तर थे या फिर कहें जहाँ खुले थे वहां से बेस मेटल्स वापस नीचे आए हैं, लेकिन अभी भी जिंक हरे निशान में कारोबार कर रहा है। इसके अलावा अगर आप कॉपर, लेड, निकल या फिर एल्यूमिनियम को देखेंगे तो यहाँ पेन है। 1% तक की कमजोरी इन कमोडिटीज में आप देख रहे हैं। जिंक इकलौता एक बेस मेटल है जो कि हरे निशान में 1% की बढ़त के साथ कारोबार कर रहा है। तो ये है नॉन एग्री बाजार का हाल। एक ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, लौटेंगे तो एग्री मार्केट में क्या हलचल है वो बताएंगे। जल्द वापस आते हैं। आप देख रहे हैं कमोडिटी राउंडअप। एग्री बाजार पर नजर डाल लेते हैं, और सबसे पहले देखते हैं एडिबल ऑयल पैक को, स्पेशली सोयाबीन पैक को, जहां पर हमने मुनाफा वसूली हावी होते हुए देखिए पिछले सेशंस में भी, और आज भी देखिए सोयाबीन, सोया ऑयल और साथ ही सोया डेक्स यहाँ पर 4% तक की कमजोरी आज के सत्र में दिख रही है। 2% नीचे सोया रिफाइंड ऑयल है। सोयाबीन भी 2.5% नीचे कर रहा है कारोबार। और अगर आप देखेंगे क्रूड पाम ऑयल को तो यहाँ भी 1/4% की वीकनेस देखने को मिल रही है। RMC 1.5% नीचे है। तो पूरा ही जो एडिबल ऑयल का पैक है वहां पर गिरावट हावी होते हुए दिखी है। इसके अलावा एक बार देखते हैं ग्वार के पैक को, तो ग्वार गम एक बार फिर से 0.5% नीचे है। ग्वार सीड में 0.5% की कमजोरी देखने को मिल रही है, तो यहाँ पर वीकनेस है। और अगर आप देखेंगे ग्वार गम हालांकि फ्लैट कारोबार कर रहा है अभी। बाकी अगर स्पाइसेस के पॉकेट को देखेंगे तो रिकवरी थोड़ी बनी है जीरे में, जहां पर 0.25% के आसपास की बढ़त है फिलहाल। धनिया और टर्मरिक दोनों ही लाल निशान में कर रहे हैं कारोबार। तो मिला जुला ट्रेंड स्पाइसेस की पैक में है। जीरा थोड़ी बढ़त के साथ करते हुए ट्रेड। खरीदारी आखिर कन्वेक्शन बाइंग दिख कहाँ रही है, तो वो दिख रही है कपास में। 4% ऊपर 1670 के आसपास के लेवल्स हैं कपास में, तो यहाँ मोमेंटम तेजी का बना हुआ है। तो ये है एग्री बाजार का पूरा हाल अब तक का जो मोमेंटम बिल्डअप हुआ है। रुक रहे हैं इसी के साथ एक ब्रेक के लिए। जब लौटेंगे तो आपके लिए लेकर आएंगे आवाज समाचार। नमस्कार।